नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के द्वारा आपको राजस्थान की छोटी हो बड़ी हो सभी अपडेट पहुंचाई जा रही हैं। तो आप सभी साथियों के लिए एक न्यू अपडेट आ चुकी है। जैसा कि बहुत सारे जो भी इस वैकेंसी का फॉर्म भर चुके थे, उनको बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई अपडेट तो दे दे या फिर कोई अपडेट आए तो हमें ज़रूर बता दे। तो बिल्कुल आपके लिए अपडेट आ चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024 24 तो नहीं है, लेकिन 19 की वैकेंसी थी, लेकिन अपडेट 24 में दे रहे हैं तो इसलिए 24 लिख रखा है। चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया था। 3678 पोस्टों के लिए इसमें आवेदन हुए थे। अब हाई कोर्ट को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। क्या पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की राजस्थान की सभी अपडेट भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि इस वैकेंसी के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी रहेगी ये राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट का नेम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। जी साथियों, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है इसकी, यानी यहाँ पर पोस्ट 3678 रहेगी। आपको बता दें, जैसा कि इस वैकेंसी के लिए 2019 में नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म भी भर दिया गया, लेकिन कोविड-19 साथ में ज़्यादा आवेदन आने के कारण यहाँ पर बिल्कुल इस वैकेंसी को बिल्कुल यहाँ पर यानी रोक दिया गया था। फिर उसके बाद इसमें वापस रीओपन भी फॉर्म किए गए थे, ताकि जिनका अभी मतलब फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए फिर से मौका दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म भर गए, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम का कोई यानी शेड्यूल तैयार नहीं किया गया यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अपडेट है उसकी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस वैकेंसी के लिए महिला पुरुष दोनों ने आवेदन किया था, और इस वैकेंसी में जो है इस प्रकार बिल्कुल पदनाम तो आप देख सकते हैं। पोस्ट भी यही थी, 10वीं पास था। वेतन की बात करें तो 5200 से लेकर 20,000 तक इसमें वेतन रखा गया था। इसकी जो एज रखी गई थी वो 18 से 40 वर्ष एज रखी गई थी। ऑनलाइन इसमें जो आपसे आवेदन मांगे गए थे वो 18 नवंबर 2019 से 17 दिसंबर 2019 तक आवेदन करवाए गए थे। जैसा कि 5 साल हो गए इस वैकेंसी को, 2024 लगभग आधा ख़त्म होने वाला है और 2019 की वैकेंसी थी। तो 5 साल से हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पाई। हाई कोर्ट में जो है आरजी भी दे दी गई है। बिल्कुल साथियों, आरजी दे दी गई है यहाँ पर हाई कोर्ट में। अभ्यर्थियों ने जो है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जो हैं उनको प्रतिवेदन भेजकर भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने का आग्रह किया है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो यानी अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिवेदन भेजा है और भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। जैसा कि कई बार यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बहुत सी बार यानी बोला गया है, लेकिन किसी प्रकार की आगे से प्रोसेस नहीं हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पर जो दैनिक भास्कर यानी जो न्यूज़ वाले होते हैं, ये भी बिल्कुल बहुत आवाज़ उठाते हैं युवा साथियों के लिए। लगातार पेपर में यानी छापते रहते हैं कि इस वैकेंसी की जो भी अपडेट होती है उसको, ताकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। जैसा कि पत्रिका सभी पढ़ते हैं तो सभी के पास यानी वो बात पहुँचे, इसलिए जो न्यूज़ होती है दैनिक भास्कर वो भी आवाज़ उठाता रहता है। तो जैसा कि आपको बता दें, भर्ती प्रक्रिया जो है जून 2020 में प्रस्तावित भी, लेकिन आवेदन ज़्यादा आने से कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई थी। जैसा कि उस समय कोविड-19 भी था, तो कोविड-19 में कैसे पेपर हो सकता था, आप सभी को पता है कितना कहर मच गया था उस समय। यानी दिनों दिन यानी लाखों आदमी मर रहे थे। तो बिल्कुल उस समय यानी कतई भी संभव नहीं था कि आपका एग्ज़ाम करवाया जाए। तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है मतलब 2019 और 20 के बाद भी यहाँ पर मतलब इस वैकेंसी के लिए कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि अब इसमें जो है लगता है कि अब प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि इसमें जितना भी यानी बेरोजगार युवा साथी जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया था
वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि यानी इस वैकेंसी को किया जाए। इस वैकेंसी के इंतज़ार में बहुत सारे युवा साथियों ने तो पढ़ाई भी छोड़ दी। बहुत सारे यानी जो युवा साथी हैं जो अदर वैकेंसी में या तो लग गए हैं या फिर अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत से जो यानी साथी हैं जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था उनको अभी भी इंतज़ार है। और लगातार यानी सभी यानी क्लासों में सभी यानी जो अपडेट दी जाती हैं उसमें कमेंट आते रहते हैं कि यानी जो हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी है इसके लिए भी आवाज़ उठाई जाए। तो बिल्कुल आप सभी की बात यानी आगे तक जाएगी। चयन प्रक्रिया की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें चयन प्रक्रिया रखी गई थी। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें 85 नंबर का तो आपका एग्ज़ाम होने वाला था, 15 नंबर का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था, फिर यहाँ पर 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अब यहाँ पर आपका उसके बाद अगर आपका 100 नंबर यहाँ पर जो मेरिट टूटेगी उसके बाद आपका यहाँ पर बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर लास्ट जो यानी फाइनल मेरिट निकलती उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती। इसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो आप सभी को बता दें। जैसा कि आपको ये जानकारी दैनिक भास्कर से दी जा रही है, 5 साल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई, हाई कोर्ट आरजी को दिया है प्रतिवेदन। जैसा कि यहाँ पर आप पूरी जानकारी को अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से 2019 चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की भर्ती 5 साल से करने पर अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवेदन यहाँ पर भेजकर भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करने का आग्रह किया है। प्रतिवेदन में कहा कि भर्ती परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आवेदन करे भी कई साल हो चुके हैं। अभ्यर्थी विनय शर्मा और दूसरा अभ्यर्थी है दिनेश सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट प्रशासन ने 3678 पदों पर ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया के तहत 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2019 के बीच में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और पत्र जमा करने के लिए कहा गया था, फॉर्म जमा करने के लिए कहा गया था। भर्ती परीक्षा जून 2020 में प्रस्तावित की हो जाएगा आपका पेपर जून 2020 में, लेकिन ज़्यादा आवेदन आने कोविड के चलते नहीं हो पाई। जबकि परीक्षा आयोजित करने के लिए कई बार हाई कोर्ट प्रशासन से आग्रह किया, लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट प्रशासन ने भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्रवाई नहीं की यहाँ पर। तो साथियों ये थी यहाँ पर जो नई अपडेट निकल कर आई है। बार बार यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है हाई कोर्ट को, लेकिन अब क्या अपडेट निकल के आती है उसके बारे में हम अगर न्यू अपडेट आएगी तो आपको बिल्कुल सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी युवा साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है, अगर आप राजस्थान की सभी छोटी बड़ी वैकेंसियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।